अच्छा, आपको बताएं कि पाकिस्तान 1992 में होने वाले बार्सिलोना ओलंपिक्स, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, उसके बाद से आज तक कोई मेडल जीतने में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन अब लगता है कि थिंग्स माइट चेंज, क्योंकि 32 साल बाद। मैं बता रही हूँ स्टोरी। हाँ, मैं तो सिर्फ टाइम बता आप मतलब जोर दे रहे थे, जोर दे 32 रहा था। साल बाद। Emphasis। तो जो पेरिस ओलंपिक्स इस साल होने वाले हैं ना, उसमें ये रिवायत टूट सकती है, इम्कान है, क्योंकि पाकिस्तान की खातून शूटर कशमाला तलत ने एशियन राइफल चैंपियनशिप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाकर पेरिस ओलंपिक्स की 2 कैटेगरीज के लिए क्वालिफाई कर ली है। वंडरफुल जी। और about ये that? बहुत मुश्किल काम होता है। शूटिंग इज़ नॉट इजी, इट इज़ कंप्लीट साइंस। पाकिस्तान आर्मी के डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है और कशमाला तलत इज़ ज्वाइनिंग अस। सो कशमाला माशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार रखा। ज़रा बताइए व्हाट गोज़ बिहाइंड द सीन। एक तो हम उस वक्त की परफॉर्मेंस देखते हैं, कितनी प्रैक्टिस, किस किस्म की प्रैक्टिस, क्या आप लोग एक्सरसाइजेस करते हैं टू बी एट दिस लेवल? तैयारी कैसे होती है बेसिकली? सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ओलंपिक कोटा दिया और उसके बाद अपनी कोचेस की मेहनत का, पेरेंट्स की दुआओं का और उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन रहा वो हमारे हेड कर्नल जुनैद हैं, जिन्होंने मुझे सारी इस चीज़ में हेल्प आउट की और एनआरएपी का डेफिनेटली। अगर बात की जाए कि ट्रेनिंग की बात की जाए और इस लेवल तक आने की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है डेफ़िनेटली। अगर देखें हम लोग ऑलमोस्ट 10 टू 15 आवर्स ट्रेनिंग करते हैं पर डे। उसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग हो गई, मेंटल ट्रेनिंग हो गई, उसके अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग हो गई, ये सब उसमें शामिल होती हैं। कशमाला, मेंटल ट्रेनिंग में क्या होता है? मेंटल ट्रेनिंग में आप हमारी मेडिटेशन आ जाती है जिसमें हमारा फोकस इंक्रीज़ किया जाता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की जाती है। उसके अलावा हमें साइकियाट्रिस्ट से बातचीत करवाई जाती है जिसमें हमारी जो वीकनेसेस जहाँ पे आ रही होती हैं उस चीज़ को ओवरकम किया जाता है। यू नो दिस वन स्पोर्ट इन्वॉल्व्स सो मेनी थिंग्स। इसमें तो और बड़ी कंसंट्रेशन आपका चाहिए, नेक का एंगल, आपके जबड़े की पोजीशनिंग, उसको भी ठीक करते हैं लोग to और win आप Olympics। ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो, आफ्टर ऑल निशाना ही ले रहे हैं ना, निशानाबाजी है, तो उसमें भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, डेफिनेटली इसमें भी काफ़ी मेंटल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी। आपका क्या एज है? हम साथ साथ वीडियोस भी आपकी देख रहे हैं, और भी बड़े लोग आपके साथ परफॉर्म कर रहे हैं। माशाल्लाह आपने एशियन राइफल चैंपियनशिप में कमाल किया। आप बाकियों से बेहतर कैसे हैं? क्या आपने खुद भी तो असेस कर लिया होगा ना कि दिस इज़ द एज दैट यू हैव ओवर अदर्स? अगर मैं अपने आप को असेस करने की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि मतलब एज है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क और अल्लाह की तरफ से कुछ टैलेंट है और मेरे कोचेस की बहुत ज़्यादा मेहनत है जिसमें कोच कैसा है, कोच व्लादिमीर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो मेरे कोच व्लादिमीर तो शुरू से कोच रहे हैं, उसके जो कि एक रशियन कोच हैं जो आर्मी ने हायर किए हैं। उसके अलावा कोच कैसर हैं जिन्होंने मुझे 10 मीटर कोच कैसर देख रहे हैं और 25 मीटर कोच व्लादिमीर देख रहे हैं। तो उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है कि मुझे इस लेवल तक उन्होंने पहुंचाया है और उन्होंने मुझे उस तरह ट्रेन किया है कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा ज़बरदस्त जी। परफॉर्म कर कोच व्लादिमीर, कोच कैसर, आप दोनों को ज़बरदस्त ट्रिब्यूट हमारी सबकी तरफ से। आपकी जो स्टूडेंट हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। यू नो आपने कहा आप में नेचुरल गॉड गिफ्टेड भी है। किसी भी बच्चे या बच्ची में कि वो निशानाबाजी में, शूटिंग में, एयर पिस्टल शूटिंग में ऐसा होगा कि उसमें अपना नेचुरल टैलेंट पहचान सके। आई रियली वांट टू नो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आप वो बचपन में छरों वाली गन से निशाने लेती थी? हाउ डिड यू स्टार्ट दिस? और गन्स में इंटरेस्ट और एक्सेसिबिलिटी के एक्सेस था हमारा, तो उससे पता चला। ये किस तरह होता है? बिल्कुल, इस चीज़ का क्रेडिट मैं अपनी मदर को देना चाहूँगी क्योंकि वैसे तो हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं, मदर फादर दोनों आर्मी बैकग्राउंड से हैं। उस चीज़ से थोड़ा सा मुझे ये था कि आई हैव टू गो इन द आर्मी और वो चीज़ मुझे पिंच करती थी कि कोई चीज़ ऐसी हो कि मैं आर्मी ज्वाइन कर सकूँ। आई वॉज़ 9th क्लास स्टूडेंट जब मेरी मदर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। हम जेलम पोस्टेड थे, वहाँ पे आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है। सिविलियंस हों, आर्मी बैकग्राउंडेड हों, कोई भी हो वहाँ जा सकता है, ज्वाइन कर सकता है, सीख सकता है।
तो वो कुछ टैलेंट था, कुछ मेरी मदर का शौक था जो मुझ में कन्वर्ट हुआ और ज़बरदस्त। बिल्कुल वहाँ से बस आर्मी वालों ने मेरा टैलेंट देखा और उन्होंने मुझे अच्छा, एक फाइनल इस चीज़ चीज़ में हमें ज़रूर बता दें, इंशाल्लाह पेरिस ओलंपिक्स में भी आप जाएंगी एंड वील बी वाचिंग, बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी। बहुत से हमारे एथलीट्स हैं बाहर से जीत के आते हैं तो बेचारे यहाँ उनकी जो कंपनीज होती हैं वो उनको वो रिसीव करने भी नहीं आती, इतना वो जान मार के आते हैं। आपकी रिसेप्शन कैसी थी जब आप ये एशियन राइफल चैम्पियनशिप जीत के आई हैं? बिल्कुल मैं सबसे पहले जो इन डेप्थ थैंक करना चाहूँगी अपने हेड को, कर्नल जुनैद को, जिन्होंने मेरी टीम को और सबको मतलब इस चीज़ के लिए उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट करवाई हुई थी कि मेरी रिसेप्शन के लिए टीममेट्स, कोचेस सब अवेलेबल थे और मेरी फैमिली उधर थी। उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया मुझे और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और एज़ाज़ की बात थी कि आफ्टर सो मच इयर्स के एक वुमेन फीमेल शूटर है जो कोटा विन करके आ रही है। Commendable, इंशाल्लाह जी। कशमाला। और कशमाला, आपके लिए बहुत सी बेस्ट विशेस हैं फॉर द ओलंपिक्स एज वेल, और आप वहाँ पे भी हमारा नाम रोशन करेंगी, उसके लिए आई एम श्योर आप भरपूर मेहनत अभी से कर रही होंगी। सो वी गोना टॉक टू यू सून इंशाल्लाह। after you have done wonders in Paris Olympics. बेस्ट ऑफ लक कशमाला। कितने ज़बरदस्त काम है और मतलब उसमें इस तरह मार्का मारना